नाज़रीन, लाहौर की आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इस बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं वो इस वक्त ठोकर नियाज बेग का इलाका भी क्रॉस कर चुकी हैं और दूसरी जानिब से जो शाहदरा है उस इलाके को भी लाहौर के शहरी अब लाहौर का ही हिस्सा गिनते हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस का दायरा कार लाहौर के तमाम इलाकों में नहीं है। वो बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम लाहौर में रहते हैं उनको सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की खिदमात मयसर नहीं है और दूसरी जानिब जहां पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की खिदमात शहरियों को मयसर हैं वहां पर हम देखते हैं कि वीआईपी कल्चर का दौरा है। हर आए दिन वीआईपी प्रोटोकॉल्स के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो रूट लगाकर खड़ी होती है। हर हफ्ते की रात को जो हैवी बाइकर्स हैं वो 200 की स्पीड पर शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं, लेकिन चूंकि वो बड़े घरों की औलादें होती हैं इसलिए कोई ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करता कि उनको गिरफ्तार करे, उन पर हाथ डाले। कोई सेफ सिटी कैमरा के अंदर उनका चालान नहीं होता। हालांकि वजीर आजम इमरान खान ये कहा करते थे कि उनकी हुकूमत जब बरसरे इक्तदार आएगी तो वो इसी वीआईपी कल्चर का खात्मा करेगी जो हम देखते हैं आज जोरों शोर से जारी है। इस वीआईपी कल्चर के हवाले से और ट्रैफिक के हवाले से जो शहरियों के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम अली मिर्जा, कॉरेस्पॉन्डेंट है लाहौर रंग की, हमारी बहुत अच्छी दोस्त राहिला खादिम हुसैन पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करती हैं और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगी मोहतरमा सादिया सुहेल, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। राहिला, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जो आजकल वजीर आजम भी हैं इमरान खान साहब, वो ये कहा करते थे कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो सादगी अपनाएंगे, वो वीआईपी कल्चर का खात्मा करेंगे। वो हॉलैंड के वजीर आजम की मिसालें दिया करते थे कि वो साइकिल पर जाता है। तो आपको कोई तब्दीली नजर आई 2018 से पहले में और बाद में? राहिला, बहुत शुक्रिया अवैस। पहली बात तो ये कि आप ये कहा करें कि वजीर आजम लगे हुए हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर, वो बनाए तो वो गए नहीं, बनाए तो वो हुए नहीं है, अवाम ने वोट दिए नहीं, लिहाजा वो जिस तरह के मर्जी बयानात दे दें। अगर अब महंगाई के ऊपर भी देख लें किस किस्म के बयानात देते हैं, हम तो उनके बयानात को सीरियस भी नहीं लेते। मैं तो उनकी तमाम वो तकारीर उठा के आज के सोशल मीडिया को ज़रूर लोगों को याद दहानी कराती रहती हूँ। बहरहाल अब हमें ये सोचना चाहिए क्योंकि लाहौर शहर एक बहुत मेगा सिटी है, इसको बड़े अच्छे तरीके से मियाँ शहबाज साहब की हुकूमत ने इसको मैनेज किया ताकि हम इसके काफ़ी ट्रैफिक सिग्नल्स फ्री बनाए ताकि जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो चलती रहे और बंद ना हो। मतलब अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी जगहों पर ऐसे अब हम ये देखने में आ रहा है कि कोई एक आदमी वीआईपी अगर आपको रास्ता बंद करना पड़े तो पूरा शहर स्टक हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक प्लान नहीं किया जाता। उसमें यकीनन मैनेजमेंट की और इंतजामिया की बहुत बड़ी कोताही है। जिस तरह बाकी चीज़ों के अंदर भी नजर आ रही है वैसे हुकूमत की इसके अंदर भी कोताही नजर आती है। अगर इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ ले आए तो उस दिन जो है केनाल जिसके दोनों अतराफ में लाहौर बसता है वो सारे का सारा बंद हो जाता है। वो ट्रैफिक और सिक्योरिटी के नाम पर और जनाब वीआईपी कल्चर के नाम पर उसको बंद कर दिया जाता है। अभी आपने और बड़े मजे की बात है राहिला कि जब आप लोग इस वीआईपी रूट लगा करते थे आप लोगों के जमाने में तो खान साहब बहुत तनकीद किया करते थे, लेकिन वो आप लोगों के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वीआईपी कल्चर और अपनी दफा वो तमाम लवाजमात के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी। देखिए उस वक्त भी सिक्योरिटी के नाम पर अगर कोई ट्रैफिक के लिए बंद किया जाता था तो वो हार्डली 6 से 7 मिनट के लिए होता था। आज तो ये आलम है कि गवर्नर के लिए भी 2-2 घंटे के लिए ट्रैफिक बंद कर दी जाती है। अगर आप बात करें कि अभी हमने वीकेंड गुजारा तो मैंने खुद कल लिंक रोड के ऊपर देखा बच्चे वन व्हीलिंग कर रहे थे और हैवी बाइक्स के साथ भी थे और दूसरी बाइक 125 में भी थे, वन व्हीलिंग कर रहे थे और कितने ही बच्चों का जो था वो मेजर जो इंजरीज उनको हुई हुई थी और वो सड़क किनारे पड़े हुए थे और पुलिस का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। सो मैं तो यही बात कहूंगी कि जिस तरह की बुज़दार नाहल हुकूमत है वैसे आगे से उनके लोग आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने हमेशा से अवामी सियासत की है, आप अवाम की नब्ज को भी समझती हैं। हमारी एक बहुत अच्छी जानने वाली हैं, वो अपने बच्चों के साथ कराची से तशरीफ लाई और आज उनका प्लान था कि वो बादशाही मस्जिद दिखाएंगी अपने बच्चों को, शाही किला दिखाएंगी। तो वो जब अपने ड्राइवर को लेकर वहां पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि वजीर आला बलूचिस्तान की आमद की वजह से, क्योंकि चूंकि वजीर आला बलूचिस्तान
एहसान जाम कमाल साहब ने वो जगह देखनी है, उनका मुआयना करना है या सैर करनी है, वो जगह आम आवाम के लिए बंद हैं। तो राहिला, आप एक PMLN के तौर पर नहीं, उसकी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं, एक आम शहरी के तौर पर आप क्या समझती हैं कि लोगों के अंदर रिजेंटमेंट, गम और गुस्सा ऐसी बातों से पैदा नहीं होता? मैं यहाँ पे फिर अब वो एक प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है वो जो है एक बयान जो है वहाँ पर कोट करना चाहूँगी कि मैं सियाहत को फ़रोग देना चाहता हूँ। न जाने ये वीकेंड पे कौन सी सियाहत थी जो किसी के वज़ीर आला के आने पर आम पब्लिक के लिए बंद कर दी कि गवर्नर हाउस की दीवारें फिर दोबारा जो तोड़ी गई थी, जो शायद कभी ख्वाबों में तोड़ी गई थी, वो दोबारा से बना दी गई है। ना तो यूनिवर्सिटीज़ नज़र आती हैं, तो लिहाजा ये सैर सियाहत का जो सिलसिला है अवाम के लिए, उसके लिए एक वज़ीर आला के लिए बंद कर देना शदीद मज़म्मत के काबिल है। खुद PTI का आदमी है राहिला। मैं तो शदीद मजम्मत कर रही हूँ इन चीज़ों की, जहाँ पर आवाम की रसाई आप बंद कर दें, बाहर से लोग आए होते हैं, तो लिहाजा ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आप कहते हैं कि हमने प्रोटोकॉल नहीं लेना, लेकिन आप 50 रुपये में हेलीकॉप्टर की सैर भी कर लेते। मुझे समझ नहीं आती कि इसी तरह आपके गवर्नर के जो कुत्ते हैं वो उनकी जो है सरकारी प्राडो उसके अंदर घूम रहे होते हैं। इसी तरह तमाम जितने भी आपके बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या आपके गवर्नर हाउसेस के मुलाजिमीन तक हैं, वज़ीर आला की फैमिली है, वो सब सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय करें। मैं रहेगा वापस आपके पास आता हूं। अली मिर्जा, मुझे आप बताइएगा कि जो हर सैटरडे नाइट को हम देखते हैं जो हैवी बाइकर्स निकलते हैं मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे, ये कैनाल रोड के ऊपर, उसके अलावा शहर की बड़ी सड़कों के ऊपर, और इनके कोई स्पीड लिमिट की परवाह नहीं होती, इन्हें किसी सेफ सिटी कैमरा का डर नहीं होता, इन्हें किसी ट्रैफिक पुलिस का, किसी डॉल्फिन का, किसी परू का कोई खौफ ही नहीं होता। अली मिर्जा, वैसे सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग में जब आप क्यों दे रहे थे, आपने उसका जवाब देना चाहूँगा, अपने नाजरीन को भी बताना चाहूँगा कि गलती किसकी है। हकाइक हम लोगों का काम है मंजर आम पर लेके आना। आपने अपने नाजरीन को, हमारे नाजरीन को लाहौर रंग के तवस्सुल से ये बताया कि लाहौर स्प्रेड हो रहा है, शदरा से आगे स्प्रेड हो रहा है, ठोकर से आगे स्प्रेड हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह अवैध ट्रैफिक पुलिस की कोताही नहीं है, उसकी बुनियादी वजह जो है ना वो हुकूमत की नाअहली है। ट्रैफिक पुलिस के 2700 वार्डन्स जो हैं वो लाहौर में इस टाइम तैनात हैं। हुकूमत ने अभी तक 2.5 साल हो गए हैं कोई नया प्रोजेक्ट ही नहीं दिया। आए दिन ट्रैफिक वार्डन्स को कोई ना कोई शहरी जो है उनके साथ लड़ाई होती है, तशद्दुद कर रहे होते हैं, या ट्रैफिक वार्डन्स शहरी पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। टेक्निकली तौर पर ये हुकूमत की नाअहली है। सेकंड थिंग, आपने मुझे मेरे से पूछा कि हैवी बाइक्स जो डिफेंस पे, मैं सबसे पहले बताऊंगा क्योंकि डिफेंस जो है वो पोस्ट इलाका है और वहां पर जो है ना लाहौर की, कहा जाता है कि लाहौर की क्रीम जो है वो वहां पर रहती है, जिसमें मादरत के साथ सियासतदान भी हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और जिसमें आम शहरी जो है ना उनकी शरह जो है वो तकरीबन 10 से 15% है। 85% मैं आपको बता रहा हूँ तमाम तर इन सबके बच्चे होते हैं। अगर वो पकड़े भी जाते हैं ना वैसे साहब, तो वो एक टेलीफोन कॉल पर जो है ना उसी रोड पर छोड़ना पड़ता है उस ट्रैफिक वार्डन को, उस स्टेशन हाउस ऑफिसर को। दाल सारी की सारी काली है जनाब, ये मामला है सारा। अब इसमें होना क्या चाहिए, उसमें इस हुकूमत को चाहिए, अगर लाहौर स्प्रेड हो रहा है ना तो ट्रैफिक पुलिस को जो है वो सहूलियात मुहैया करे। अभी पीछे ज्यादा दूर ना जाए, एक वाकया हुआ था कि शहरी पर तशद्दुद हुआ, ट्रैफिक वार्डन पर सॉरी तशद्दुद हुआ था। ट्रैफिक वार्डन को गाड़ी के नीचे एक शहरी ने दिया था। उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CTO लाहौर से सवाल पूछा गया, पर्सनली तौर पर भी हमारे जराए से बात हुई है हमारी, कि ट्रैफिक वार्डन्स को वेपन नहीं प्रोवाइड किया जाता। बड़े ही आला तरीके से जवाब आया था, जी उनको अलाउ ही नहीं है। क्या ट्रैफिक वार्डन्स ने ट्रेनिंग्स नहीं की? ट्रैफिक वार्डन्स को वेपन की क्या जरूरत है अली मिर्जा? देखिए जी, सेल्फ सिक्योरिटी के लिए तो आखिरकार होनी चाहिए ना। हुकूमत चले ना भी यार, एटलीस्ट ट्रैफिक वार्डन ही बढ़ा दें। लाहौर स्प्रेड हो गया है, इतनी सोसाइटीज बढ़ गई हैं, वो टैक्स नहीं लेती है। जहां पर ये ट्रैफिक वार्डन्स अली मिर्जा मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग ठोकर न्याज बेग से आगे तो नहीं है ना, कैनाल रोड ठोकर न्याज बेग से आगे तो नहीं है ना। वहां पर हैवी बाइकर्स को अगर नहीं पकड़ा जाता, वहां पर तेज रफ्तार गाड़ियों को अगर नहीं पकड़ा जाता, तो इसका मतलब है कि CD70 वाले के लिए और रिक्शे वाले के लिए कानून अलग है और इन हैवी बाइकर्स के लिए कानून अलग है ना अली मिर्जा? एग्जैक्टली ऐसे ही है। जैसा आपने कहा ना, CD70 1 to 5 वालों को पकड़ते हैं और वो 200 300 400 800 का चलान भी बहुत खुशी जो है ना वो देते हैं। उसकी बुनियादी वजह पता है क्या? अगर वो 1500 रुपया दिहाड़ी कमा कर अपने घर जा रहे होते हैं ना, तो कहते हैं कि यार ट्रैफिक वार्डन से जान छुड़वा लो, 400 का चलान ही भर दो। अब हैवी बाइक वाले को पकड़ना है, उसकी 20 लाख रुपए की तो हैवी बाइक है जनाब, उसके बाद 20 करोड़ रुपए का तो उसका स्टेटस है कि मुझे ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया है। ट्रैफिक वार्डन की क्या जरूरत है कि उसने मुझे रोक लिया, मैं ओवर स्पीड भी हूं,
मैंने हेलमेट भी नहीं वेयर किया और ये हुआ। जो ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर होता है, इसके अंदर भी 800,000 सीसी की गाड़ियां उठाने की सलाहियत होती है। Exactly, आपने कभी इस लिफ्टर आपने के ऊपर बिल्कुल- कोई बिल्कुल। कीमती गाड़ी, कोई प्राडो या V8 देखी है कभी? सर हो ही नहीं सकता ना, यही तो बात है कि 800 सीसी चले 1500 सीसी उठा लेते होंगे, Exactly. उसके अलावा और कभी प्राडो नहीं उठते हुए देखी। अगर कभी हुआ भी है इस तरह का मसला, तो वो एक टेलीफोन कॉल है ना, 50 पैसे की कॉल होती है भाई। वो 50 पैसे की कॉल चाहे किसी पुलिस ऑफिसर को हो, चाहे किसी मिनिस्टर को हो, चाहे किसी MP को, चाहे किसी इलाके के माजरत के साथ किसी चेयरमैन को या किसी SHO को, राहिला, यहाँ पर मुझे करना पड़ता है। वैसे टोटली दाल खाई है, हुकूमत को चाहिए कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए। याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जुल्म पर मबनी हुकूमत है वो नहीं चल पाती, कुफ्र पर मबनी हुकूमत चल जाती है। जो इतना जुल्म हो रहा है शहरियों के ऊपर, एक आम शहरी के लिए जो रिक्शा चला रहा है या जो CD70 बाइक चला रहा है या 125 बाइक चला रहा है, उसके लिए कानून अलग है। उस पर ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे पल पड़ते हैं कि इसका अभी के अभी हम चालान करें। और दूसरी जानिब आपने देखा कि अली मिर्जा ने आपको बताया किस तरह हैवी बाइकर्स को छूट है। हो क्या रहा है राहिला इस मुल्क में? देखिए, अभी हमने देखा बहुत बड़ी एग्जांपल्स हमारे सामने आई हैं इस मुल्क के अंदर VIP कल्चर के सामने। बल्कि बात ठीक अभी कह रहे हैं। कश्माला तारिक वाला वाकया इस्लामाबाद में आप देख लें। जी हाँ, मैं अभी यही बात कह रही हूँ ना कि अभी देखिए भाई बात बिल्कुल ठीक कह रही है कि VIPs के लिए आपने कानून अलहदा बना रखा है। अब देखिए, सेफ सिटी का हमने एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा लॉन्च किया जो सबके लिए था। उसमें कोई अमीर गरीब की कोई उसके अंदर नहीं थी, तफरीक नहीं थी। वो सबके उस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ आपने किया कहीं आपके कैमरेस खराब पड़े, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही, आप उसको मैनेज नहीं कर रहे, लोगों के घरों तक वो जो जुर्माने हैं, जो बिल्स जाने थे वो नहीं पहुंच और रहे। ये भी बताया जा रहा है तो फिर इससे अपने लाइक्स तो मौजूद है ना। चालान लोगों को भेजने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है और इस बात को एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट में तस्लीम भी किया है। राहिला, जब आप लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की नून लीग के दौर में, तो एक छोटा मोटा ऑर्डिनेंस या कानूनी बना देते इन लोगों को कवर करने के लिए। देखिए, यकीन कोई ना कोई लॉ तो उसके अंदर मौजूद है। अगर आप मुझे बताते तो मैं जरूर उसको लेकर के आती यहाँ पर। अली मिर्जा जरूर, अली मिर्जा से मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ। अली मिर्जा कोई ख्याल इस तरह का कोई लॉ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं रहीला वापस अपने पास ये भी आप भी कियास सराय की बात कर रहे हैं और मेरे भाई हैं अली, वो भी कह रहे हैं मेरा नहीं ख्याल, तो मैं भी यही कह रही हूँ। मैं भी लाइलम हूँ, डबल चेक कर, चले हाँ, मैं इसे चेक कर लेना चाहिए। एक सेकंड, मुझे एक मिनट दीजिएगा। और वैसे भी ट्रैफिक कवानीन के लिए मेरी बात सुनिए, ट्रैफिक कवानीन के अपने रूल्स होते हैं, यकीनन उसके अंदर ऐसी कोई प्रोविजन जरूर शामिल होगी जिसके अंदर वो जुर्माने अवाम तक जरूर पहुंच जाए। आप रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है यकीनन क्वेश्चन इज दैट कि अगर हैवी बाइक वाला एक बच्चा है, लड़का है, जवान है या उम्र दराज है, हैवी बाइक हर बंदे का शौक है अगर जिसके पास पैसा है, लेकिन वो ज्यादातर सियासतदानों के पास होता है, ज्यादातर अमीर आदमियों के, सुनियारों के पास, सनतकारों के पास होता है। अगर उसके बच्चे को एक सनतकार के या एक चले बिजनेस टाइकून के ले लेंगे, सियासतदान के नहीं कहते, नाराज ना होइएगा, अगर उनके ही बच्चे को कोई पकड़ लेता है तो वो एक टेलीफोन फोन ठहरो जरा मैं तुम्हें बताता हूँ, कई दफा हमने देखा, हमने रिपोर्ट की है, वो ट्रैफिक वार्डन एक सब इंस्पेक्टर लेवल का 8 घंटे खड़ा हुआ ड्यूटी कर रहा है, उसकी टके की औकात नहीं कम से कम इस तरह की कोई लेजिस्लेशन और वो उसी टाइम फोन पे देखिए, मैं आपको बताऊं अली ऐसा जिसके प्रोटोकॉल में जवाब ले लें। अली जी जी जी, नहीं, मुझे हैरानगी इस बात की आ रही है, हुकूमती तो कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो ट्रैफिक के जो पुलिस है उसको यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं कि हम उसको यहाँ पे डिफेंड करें। लेकिन बहरहाल मैं इतनी बात, अच्छा देखिए, मैं इतनी बात रोकूंगी, मैं भी रोजाना इस सारी मुसीबतों से, सफर से हम भी गुजरते हैं कि अनजाना किस्म की ट्रैफिक से हम जो है कहीं भी लाहौर शहर में आपको निकलना हो, आपको 1 घंटे पहले जाना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। लेकिन उसमें तमाम इशराफिया का तो कसूर नहीं है भाई, उसमें हमारे बाइक्स वाले भी शामिल हैं, साइकिल वाले भी शामिल हैं, रिक्शा वाले भी। देखिए मिनहसल कौम, अगर हम ये बात सोचें तो हम सब उन रूल्स को फॉलो नहीं करते। एक छोटी सी एग्जांपल, अगर आप बाहर के मुल्क चले जाएं तो हमें क्यों लगा के खड़े हो जाएंगे जब हमारी चेकिंग हो रही। जैसे आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो जनाब आप बदमाश भी बन जाएंगे, आप पाकड़ खान भी बन जाएंगे, मैं पाकिस्तानी, मैं तो बाहर से आया, तेरी जुर्रत कैसे हुई तूने मेरी चेकिंग करी। ये हमारे रवैये, सोशल हमारी ये एटीट्यूड ऐसे बन गया। भाई आप खफा ना हो, हमें इसे ठीक करने की तरफ जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे नहीं, अली मिर्जा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मोहतरमा सादिया सुहेल मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी बिल्कुल आ रही है। सादिया, अब मामला यह है कि आप लोग कहा करते थे इक़्तिदार में आने से पहले कि हम वीआईपी कल्चर का खात्मा करेंगे। आज वजीर आला बलूचिस्तान ने वजीर आला पंजाब के साथ शाही किला और बादशाही मस्जिद देखनी थी, उसे लोगों के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक के लिए वो सारा इलाका नो गो एरिया बना दिया गया। इसका कोई लॉ है वैसे? देखिए, इसका लॉ तो नहीं है, यहाँ है जो इसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स को लेने के लिए आई थिंक जो उसमें की पर्सनैलिटीज होती हैं उनको आपकी जिम्मेदारी होती है, खासतौर पर जब कोई बाहर से मेहमान आया हो तो उसके लिए हमारे यहाँ बहरहाल जो भी कुछ कहा जाए सिक्योरिटी थ्रेट्स तो है मौजूद। तो ये इसको वीआईपी से ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट अगर आप कंसीडर करें कि अभी हमारे मुल्क के हालात अल्लाह करे कैसे हों, यहाँ इस किस्म की कोई, क्योंकि मैं खुद जाती तौर पे इस कल्चर के बहुत खिलाफ हूँ। आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कि आपकी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वो इक़्तिदार में आने से पहले कहा करते थे कि सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह से इलाकों को, जगहों को बंद करना गलत है और जिस भी सियासतदान को अपनी जान का इतना डर है उसे सियासत में नहीं आना चाहिए, उसे घर बैठना चाहिए। इमरान खान की तक बात करते हैं तो वो आज भी इसी सोच के मालिक है, दिल में बुरा जानते हैं और यही चीजें चाहते हैं। लेकिन एक चीज है, हमारे मुल्क में जो सिस्टम है, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो एजेंसीज के थ्रू चलती है। एजेंसीज वजीर आजम के मातहत होती है या वजीर आजम उनके मातहत होते हैं? नहीं, अगर एजेंसीज ये कहें या इनका ये हो कि इस मेहमान की जिंदगी के लिए कि जरूरी है, अगर मेहमान आए उसकी हिफाजत के लिए कुछ हिफाजती इक़दाम करने जरूरी है, तो आपने देखा कि हमारे यहाँ जैसे किसी भाई श्रीलंका वाला, मैडम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अगर कोई वीवीपीआई शख्सियत जो है वो किसी भी शहर, किसी भी मुल्क, किसी भी जगह, किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले या किसी भी थड़े का अगर विजिट करती है ना, तो वहां के मुतलका लोग, जिस तरह के आप पीटीआई के हैं, वजीर आला बलूचिस्तान भी पीटीआई के ही हैं, वो पहले ही एजेंसीज को, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे को एक लेटर लिखते हैं, द पर्सन इज कम टू विजिट अवर सिटी ऑन दैट पॉइंट। उसके बाद की एजेंसी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आम लोगों हमारी एजेंसीज बहुत स्ट्रांग है, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर प्राउड ऑफ दैट। अच्छा, अभी रुकिएगा सादिया, मुझे ये बताइएगा कि आम लोगों के लिए अवामी मकामात को बंद करना, कि ऐसे तो बादशाह किया करते हैं, ऐसे तो शहजादे किया करते हैं, क्या जमहूरी हुकूमतों में ऐसा होता है सादिया? देखिए, अभी तक तो जमहूरियत में सब ऐसे ही हो रहा है, ये जो बातें कर रहे हैं इससे पहले सब भी यही होता था आज, लेकिन इस कल्चर को खत्म होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। 2.5 साल गुजर गए मैडम। आपको सादिया, आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले आरिफ अलवी साहब, जो कि सदर मुमलिकत भी हैं, उन्होंने रावलपिंडी में अपनी फैमिली के साथ टिक्के खाने जाना था तो पूरे बकिया बाजार को दुकानें तक बंद करवा दी गई थी। अगर सदर मुमलिकत का दिल कर रहा है टिक्के खाने को, तो एक आम आदमी रोजगार तक ना कमाए सादिया? मुझे बताइए, आप ये बात तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आप पाकिस्तान के इस सिस्टम से वाकिफ नहीं है। नहीं, इसी कल्चर में सादिया, इसी कल्चर का खात्मा करने तो आप लोग आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, या ना अभी इंशाल्लाह ताला वो वक्त बहुत करीब आएगा कि जब पाकिस्तान इतना की सिक्योरिटी इतनी फुल प्रूफ होगी। और ये खासतौर पे मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सीएम की जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है, एजेंसीज होती हैं, वो उनकी सिक्योरिटी का चार्ज खुद लेती हैं। वो वहाँ के जो लोकल, उसके लिए उन्हें एक आम आदमी की दुकान बंद करने का इख्तियार होता है। मैं कुछ समझती हूँ, मैंने दुबई में सिस्टम देखा है, शेख मोहम्मद ड्राइव करते हुए काम जा रहा होता है। अच्छा, एक सेकंड सादिया, राहिला, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रही हैं। सादिया का ये कहना है कि इंशाल्लाह वो वक्त बहुत करीब है जब मुल्क में अमन अमान का दौरा होगा और इस तरह से वीआईपी कल्चर का खात्मा हो जाएगा। राहिला, आपको लगता है कि वो वक्त वाकई करीब है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सादिया मेरी बड़ी अच्छी कुलीग है, और लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे राहिला की आवाज नहीं आ रही। मैं कोशिश करता हूं कि आपके कान में ज्यादा आवाज। जी राहिला। सादिया मेरी बड़ी अच्छी कोलीग है जनाब, लेकिन मुझे जब अफसोस हो रहा है, मुझे उनकी गुफ्तगू से एक हारे हुए शख्स की जो है ना वो आवाज़ आ रही है।
यकीनन आपने जो बातें कही हुई थी आज आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बातें यहाँ पर फरमा रही हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आपके अपने ही लोग जो वीआईपी कल्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पिछले दिनों के अखबारात उठा लें, आप अपने प्राइम मिनिस्टर की बातें देख लें, आप अपने कैबिनेट के लोगों की वुज़रा की जो नई गाड़ियां आई हैं उन्हीं के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। मैं यकीनन सादिया को तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली होगी, सादिया के लिए तो कोई बाजार बंद नहीं होते होंगे, सादिया के लिए कोई गली नहीं बंद होती, कोई सड़क बंद नहीं होती, तो लेकिन सादिया मजबूर है उन तमाम लोगों को जनाब यहाँ पर डिफेंड करने के लिए। तो सादिया आप इतना हौसला पैदा करें कि आप इन लोगों के खिलाफ आवाज लेकिन राहिला बड़े अदब आपने आवाज ना निकाली। अली एक सेकंड राहिला, जो काम पीएमएल-एन की गवर्नमेंट करती थी वही पीटीआई की गवर्नमेंट कर रही है, तो आप उन पर तनकीद करते हुए थोड़ी अजीब नहीं लग रही राहिला? देखिए मेरी बात सुने, मैंने किसी पे तनकीद नहीं की, मैंने उनकी पिछली बातें जिस तरह वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही हैं, बात तो कर लेने दी, अगर सवाल कर दिया ना आपने, मैंने उन पे तनकीद नहीं की। मैंने जो उनके पिछले खिताबात थे उनकी लीडरशिप के, मैंने वो दोहरा दिए। मैंने तो तनकीद की बातें तो वही है जो उनके सामने आ रही। मैंने कब कहा कि जनाब हमारे दौर में वीआईपी कल्चर नहीं था? मैंने कब कहा सिक्योरिटी जो है उन लोगों को नहीं दी जाती थी? मैं तो ये बातें नहीं की, ना मैंने तकरीरों के अंदर ये बात, तकरीरों तो इन्होंने फरमाई हुई है। और आज आप आके कह रहे हैं कि जनाब 3.25 साल क्योंकि गुजर गए, हम कुछ नहीं कर सके, अगले जो है 1.5-2 साल में हम कर लेंगे। वैसे राहिला एक छोटी सी बात, उसके बाद मैं 1 मिनट अली आपके पास आता हूं, बस एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आपके जाती ख्याल में सदर मुमलिकत या वजीर आजम या वजीर आला की जो जान है वो एक आम पाकिस्तानी की जान से ज्यादा कीमती है? देखिए वैसे ऐसे बात नहीं होती, जाने सबकी बराबर हैं। अच्छा, बराबर लेकिन एक बात यहाँ पे गौर रखें कि जरूर, लेकिन इस मुल्क में जो टेररिज्म हम खत्म कर चुके हैं, अब अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी आजाद अब गाड़ी में साथ यही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिल्कुल मुख्तसर जवाब, उनको भी आजाद गाड़ी में घूमना चाहिए। सदर, वजीर आजम या वजीर आला की जान एक आम पाकिस्तानी की जान से ज्यादा कीमती है? मेरे ख्याल में हर इंसान की जान और जो कीमत है वो एक बराबर होती है। अच्छा, तो वो बेशक गली में बैठा हुआ एक गदागर क्यों ना हो, लेकिन हमारी यहाँ उसकी ज्यादा अहमियत है मैडम। सादिया, जिन लोगों के टैक्सेस पर ये सिक्योरिटी दी जाती है हेड्स ऑफ द स्टेट, उन लोगों के लिए, उन लोगों की हिफाजत के लिए आप लोगों के पास पुलिस वाले नहीं हैं। बात सुन लो जी, आप देखो इसमें फर्क क्या है। फर्क ये है हमारे सिस्टम में जो कोई अहम जिम्मेदारियों पे लोग होते हैं या जो इम्पोर्टेंट लोग बन जाते हैं, जो एक सिस्टम को चला रहे होते हैं, तो ये हमारा कल्चर हमारे इंडो पाक में ज्यादा है, ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। पहले तो ये कल्चर एक कल्चर से शुरू हुआ, उसके बाद ये जो थ्रेट या सिक्योरिटी थ्रेट के बन गया हमारे लिए, और इसकी वजह से भी हमें इस चीज को कंटिन्यू करना पड़ा। यही वही इमरान खान है जो अपने बच्चों को लेके पूरे पहाड़ों पे जाते हैं, अकेले जाते थे। आज भी उनको मौका मिले तो वो गाड़ी लेके तो आम लोगों के लिए नथिया गली को बंद कर दिया जाता है। आज वो मजबूर है सिक्योरिटी का लेने, तो वो सिस्टम की वजह से। अच्छा अली मिर्जा, मुझे ये बताइएगा कि जो वीआईपी रूट के ऊपर पुलिस वाले तैनात होते हैं, क्या वो पुलिस लाइन से आते हैं, क्या वो थानों से आते हैं, और क्या थानों में नफरी पूरी होती है गश्त के लिए, या वो नफरी भी वीआईपी रूट के ऊपर डिप्लॉय कर दी जाती है? अब पहले आपके एंड वाले सवाल का जवाब दूंगा कि थानों में 85 थाने हैं लाहौर के, तकरीबन 16-17 के करीब चौकियां हैं। 85 के 85 थानों में ना एक थाना नहीं है जिधर पुलिस की नफरी पूरी होगी। एक थाना नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से, मैं क्राइम रिपोर्टर हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। एक थाना भी मुझे अगर दिखा दिया जाए ना कि पूरी नफरी है, यकीन माने मैं आप कहेंगे जो अजाला कहेंगे ना मैं करने को तैयार हूंगा, मैं माजरत करूंगा ऑन एयर। पुलिस है ही नहीं भाई। एक थाने में 60 अगर कांस्टेबल की है ना, यकीन माने उधर 25 हैं, कसम खा के भी कह सकते हैं, रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, लिखा वगैरह सारा ठीक। मुझे ना इन दो हुकूमती मेंबरान से एक सवाल पूछना है अगर आपकी इजाजत हो। मैं हुकूमत से नहीं हूँ, चले है तो अल्लाह माफ करे, मैं इस हुकूमत से इजाजत है जी। जी 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 जी। आप लोगों ने मेट्रो, आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा आप लोगों ने बनाया है, पीटीआई कहती है हमने बनाया, हमने, मुझे सिर्फ ये बताया। चले आपने नहीं बनाया, आपने ओपनिंग सेरेमनी तो कर दी ना उसकी, ठीक है। मुझे ये बता दें कितने पैसे लगे आप दोनों में से कोई खातून मेरी बहन ये बता आप दुखी किस बात पे वो बता दें। मैं दुखी नहीं हूं, मैं नाजरीन को हमारे बताने लगा कि जितना बड़ा जाल प्रोजेक्ट ये बनाया है ना, लाहौर का जो नक्शा चेंज किया है पीएमएल-एन ने और पीटीआई ने जो है वो ऑन किया है,
अरबों रुपए तो लगे होंगे मैडम, आई एम राइट? हाँ अच्छा बताइए, आप दुखी किस बात पे आई विल टेल यू मैडम, आई विल टेल यू, मैं काम शेरी हूँ, मैं दुखी बताइए ना, से हूँ। बताइए ना क्या दुखी है? अवैध साहब, बिजली का बिल जो है ना, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का 35 करोड़ रुपया आया जी है। हाँ। आमदन कितनी है? जी हाँ। कितनी होगी भाई? 24 लाख रुपए है, कहां से क्या पूरा करेंगे आप मुझे बताएं। नहीं, ऑरेंज ट्रेन कोई बिजनेस वेंचर नहीं नहीं, है, बिजनेस वो नहीं है, लोगों की फलाह हमें बहबूद के लिए लगाया अली- गया है। अली को ये गवर्नमेंट- बताएं वो कि जो पूरी बचिया पैसे दुनिया वो में आवाम के टैक्स में और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पे हुकूमत सब्सिडी देती है। एक तरफ आप अपने आप को वेलफेयर स्टेट कहते हैं और एक तरफ आप आवाम को रिलीफ नहीं देते, तो पूरी दुनिया के अंदर ये निजाम मौजूद है। कुछ कह रही हैं जी सादिया? मैं अली की इस बात को सेकंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये एक सफेद हाथी है जो हमने पाला है, और हमारा मतलब ये था कि इस प्रोजेक्ट जो 90% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका था, इतना सरमाया लगने के बाद ना इसको डंप किया जा सकता था। मैम, हॉस्पिटल बन जाते बहुत भला होना था आवाम का, यूनिवर्सिटीज बन जाती बहुत भला होना था। आप बताइए ना, 3.25 लाख में कितने हॉस्पिटल्स बने, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, पैसे बचाए आपने? आपने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगाया, क्या बनाया आपने? उसकी आमदनी वो कितनी भी है? गलत है, वो भी अवैध गलत है। अगर हम अच्छा। करें या कोई भी करे, ठीक है। जो काम गलत है वो गलत है। अच्छा, मैं सादिया या आपकी तवज्जो एक बड़े अहम इशू की जानिब दिलवाना चाहता हूं। जनरल सिक्योरिटी के हवाले से अली मिर्जा ने एक बड़ी अहम बात की कि लाहौर के 85 थानों में एक भी थाने में नफरी पूरी नहीं है, लेकिन उसके और ये ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों की जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर दे सकता हूं। अभी सीसीपीओ से मुलाकात हो रही है, जी। तो ये अली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अमले की शदीद कमी है, और थानों और उनमें वो कमी कहाँ है वो बता देना। सादिया, मुझे आप हमारे साथ ही रहिएगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो लाहौर शहर में ट्रैफिक के मसाइल और सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम है नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि लाहौर शहर में अवाम को सिक्योरिटी के नाम पर जिस तरह से उनकी इज्जत नफ्स को रोकेदा जाता है, उस पर लोगों के अंदर गम और गुस्सा पाया जाता है। अगर आप सुबह 8 बजे या 9 बजे किसी भी मनी चेंजर की या पेट्रोल पंप के ऊपर खड़े हो जाएं तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की इंस्पेक्शन करने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और सरकारी रजिस्टर में उनकी हाजिरी लगाई जाती है। सादिया सुहेल, लोग टैक्स देते थे पुलिस को अपनी हिफाजत के लिए, पुलिस अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की हाजिरियां लगाती फिर रही है। देखिए, पुलिस का मैं अभी 2 दिन हुए मैं गई किसी साहब से मिलने, और यही मामला सिक्योरिटी से लिंक्ड, और क्योंकि मैं मंशियात पे भी आजकल बहुत काम कर कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, और इस चीज की अवेयरनेस कैंपेन भी कर रही हूँ, और यहाँ बैठ के जो हमारा डिस्कस हुए हालात और मामला, उसमें जैसे अली ने कहा कि थानों में नफरी जो है वो कम है, और बजट डेफिनेटली जब आप नफरी बढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको बजट की एलोकेशन ज्यादा करनी पड़ती है, और उसमें आपको लोगों ये सरकारी पुलिस वाला प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की हाजिरियां लगा सकता है? देखिए, ये मेरे क्योंकि नॉलेज में ये बात वैसे इंदराज होता है सिक्योरिटी गार्ड। मैं इसका अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं। जी 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 अली मिर्जा, इसमें अवैस ये ना इंदराज होता है, जिस जगह पर, जिस दुकान पर, जिस गली में या जिस बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड तैनात होता है, जिस कंपनी, प्राइवेट कंपनी उसको हायर करती है, और जो लोग सिक्योरिटी लेते हैं ना, उस इलाके के स्टेशन हाउस ऑफिसर मीन टू से दैट कि एसएचओ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुतलका थानेदार को उस इलाके में भेज के उस सिक्योरिटी गार्ड को चेक करे क्या वो नादरा से वेरीफाई है, किस इलाके। मैं उस चेकिंग की बात नहीं कर रहा, ये तो एक दफा वेरिफिकेशन हो गई ना। रोज सुबह 8 बजे 9 बजे आके उनकी हाजिरी किस खुशी में लगाते हैं पुलिस वाले अली मिर्जा? देखें अवैस, उसकी बुनियादी वजह ये आप उन सिक्योरिटी गार्ड, क्या लोग जो टैक्स देते हैं वो पुलिस को टैक्स देते हैं ना, कि उनकी हिफाजत करें? कितनी बात कर रहे जो वीवीपीआई सिक्योरिटी नहीं, मैं उन सिक्योरिटी गार्ड्स की बात कर रहा हूं जो मनी चेंजर्स की दुकानों के आगे लाइन लगाकर खड़े होते हैं। मैं उन सिक्योरिटी गार्ड्स की बात कर रहा हूं जो पेट्रोल पंप के ऊपर खड़े होते हैं और उनकी हाजिरियां लगा रहे होते हैं आपके सरकारी पुलिस एहलकार। एक उसका इतराज की वजह ये भी होती है, मैं आपको बताऊं, ताकि इस ऐसी जगहों पे अल्लाह ना करे डकैती की सूरत में या किसी किस्म की सूरत में ऑन रिकॉर्ड हो कि कौन हाजिर था। ये रिकॉर्ड रखना तो उस बिजनेस ओनर का काम है ना, कि जिसने अपने हिस्से का टैक्स भी दिया। इलाके की पुलिस भी तो जिम्मेदार होती है। इलाके की पुलिस हिफाजत की जिम्मेदार है कि हाजिरी की जिम्मेदार है?
नहीं इनको शर्म आनी चाहिए सादिया, अपना काम दूसरों के सर पे डाल रहे हैं। नहीं, ये क्या बात हुई? इसमें वैसे इसमें जो अगर सिक्योरिटी कंपनी ने प्राइवेटली हायर किया है, तो बजाय इसके कि पुलिस वाले उनका शुक्रिया अदा करें कि आप हमारा काम कर रहे हैं। कंपनी की हिफाजत नहीं करती ना, पुलिस तो एज ए ड्यूटी पूरे एरिया की हिफाजत करेगी। नहीं, पुलिस उस एरिया के अंदर जो भी बिजनेस है उसकी हिफाजत करना उस प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम है या उस पुलिस ऑफिसर का काम है? नहीं, तो ये चॉइस बैंक वाले की अपनी होती है ना कि वो पुलिस को रिलाय करे या गार्ड खड़ा कर दे अपना। ये चॉइस आप पुलिस को तो नहीं दे रहे, पुलिस तो नहीं आपको मजबूर कर रही है। पुलिस मजबूर करती है सादिया, मेरे दोस्त करती है। क्या बात है? सादिया सुहेल, मेरे दोस्त की दुकान है राजा बाजार में, वो वहां पर एक फार्मेसी चलाता है और उसको इलाके के एसएचओ ने आकर कहा कि अगर आपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा तो मैं आप पर पर्चा दे दूंगा। अवाम टैक्स देते हैं इन लोगों को अपनी हिफाजत के लिए और आपके नीचे ये पुलिस वाले इस तरह लोगों को जो है ब्लेम करे। पुलिस को आप ब्लेम करते हैं, पुलिस आपकी हिफाजत भी करती है। अगर कोई एक ऐसा कर रहा है तो मुझे एक ऐसा कर रहा है रोज रात आप सुबह आके देखिए मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के ऊपर हफीज सेंटर के साथ, सादिया हफीज सेंटर के साथ जो मनी चेंजर्स हैं, आप किसी दिन किसी बंदे को भेज दीजिए या खुद आके देख लीजिए, सुबह रोज 9 बजे पुलिस वाले उनकी हाजिरियां लगा रहे होते हैं। वो पुलिस वाले जिनका अपना काम है लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। नहीं, ये मुझे बिल्कुल जो जहां तक सिक्योरिटी रीजंस है उनका रिकॉर्ड रखना है, वो बात तो समझ में आती है। नहीं, कैसे समझ में आती है? पुलिस का काम है कि किसी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की हाजिरी लगाए। मेरे घर में कोई मुलाजिम है, वो आज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसका काम एसएचओ का है कि वो आकर उसकी हाजिरी लगाए। सादिया नहीं, इसका काम मुझे नहीं पता, कि मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता इस सिस्टम के बारे में, इसके बारे में। राहिला इस अफसोसनाक सिचुएशन के जो ग्रेविटी है, मुझे यकीन है कि आपने उसको पिक किया होगा। आपको वाकई लगता है कि जब वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए हर 50 मीटर के ऊपर एक पुलिस वाला खड़ा हो और अवाम की जो बिजनेसेस हैं उनकी हिफाजत के लिए पुलिस फोर्स करे कि आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखें और उनकी हाजिरियां लगाए बाकायदा रजिस्टर में? राहिला नहीं, ये बड़ा अफसोसनाक मरहला है। अगर सादिया ये कहें कि उन्हें नहीं पता लॉ है कि नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये सारा कुछ तो फिर अगर आपके इल्म में नहीं है तो यकीन आपके जो आपके सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, जो आपके सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, यकीनन उसको भी इल्म नहीं होता और उसके आईजी बदल दिए जाते हैं, सीसीपीओ लाहौर बदल दिए जाते हैं। जब आप किसी पर एतमाद ही नहीं करेंगे तो वो अच्छे से आपको काम नहीं करके देगा। ये तो एक सीधी सी साफ सी बात है। देखिए, हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखने की बुनियादी वजह ये होती है कि शहरी लुट रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर आम हो गया, हमारे यहाँ ये कल्चर आम हो गया है कि आप उठें और पुलिस के ऊपर जो है कोई भी बयान अपना दाग दें। बहुत बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स वहाँ मौजूद हैं, अच्छे बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन काली भेड़ें भी इसी के अंदर मौजूद हैं जिनको खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ने उसके ऊपर कंट्रोल करना होता है। लेकिन अफसोस के साथ क्योंकि वो खुद इस मामले में लाइलम रहते हैं, जिसका सादिया लाइलम है, तो लिहाजा आपको ऐसे सिचुएशन। अच्छा सादिया मुझे एक बात बताइए, सादिया मुझे मेरी बात सुने, मैं इसके बाद अली आपको आवाज आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। सादिया, बिल्कुल हो सकता है कि आपको ना पता हो कि जो पुलिस वाले हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की इस तरह से हाजिरियां लगाते हैं, अपना काम किसी और से जबरदस्ती करवाते हैं। आपको यह भी नहीं पता कि पुलिस वाले दुकानों से मुफ्त खाने पीने के बर्गर और शवारमा उठाते हैं? नहीं, ये जरूर उठाते होंगे और ये दुकानदार उठाते हैं। ठीक है, एक टेलीफोन जाता है, सिर्फ साथ में मंगाया है। मेरी बात, मैं आपको एक बार बात कहूंगी, आप लोग तमाम पुलिस के आप बदनाम जरूर करते हैं, एक काली भेड़ों की बिना पर आप पूरी पुलिस फोर्स के खिलाफ की बात। सिर्फ 98% पुलिस वालों की वजह से हम 2% पुलिस वालों को बदनाम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोग पहले मैं जिस सब्जी मंडी से फल और सब्जियां खरीदता हूं, सादिया मेरी बात सुनिएगा, सादिया मैं जिस सब्जी मंडी से फल और सब्जियां खरीदता हूं, मुझे दुकानदारों ने कसम खा के बताया है कि पुलिस वाले फल और सब्जियों के पैसे नहीं देते। मुझे जूस वाले ने बताया कि 100 रुपए का जूस का ग्लास होता है और 5 ग्लास मंगवाते हैं और 40 रुपए देके चले जाते हैं। तो इस पे कंप्लेंट दर्ज करें ना,
क्यों नहीं करते? मैडम अगर उनकी कंप्लेंट दर्ज होगी तो गरीब आदमी दोबारा जो 20 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, कंप्लेंट होने के पास मुझे एक जाती है। बात बताएं कि आपकी हुकूमत की मौजूदगी में अगर एक पुलिस वाला इतना दीदा दलेरी से लोगों को लूट रहा है तो ये किसकी कमजोरी है? दिखा रहा है, उससे पहले उसने जूस कभी नहीं पिया था और लोगों को पैसे देता था। इससे पहले ही सब बस कुछ यही देखा था। यही इनसे आप जवाब पूछे, यही पौने कल्चर- 3 साल का इसकी वजह क्या तो कोई है? जवाब नहीं इसकी आएगा वजह मैं आपको। बताती हूँ। जी। मैंने जब ये अंदरूनी शहर कंपेनिंग की थी ना, तो मैं जब हम वोट मांगते थे कहते थे असं क्यों चाहिए पंच पुत्र पुलिस विच कराए ने नवाज शरीफ साहब ने एज पोलिटिकल इन्फ्लुएंस ये हुआ था ना पुलिस में कि वोट के एवज अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब का कसूर है। अभी ये अंदाजा करें, पौने 3 साल के बाद भी सादिया ये कह रही हैं कि जनाब नवाज शरीफ का कसूर मुझे है। एक ब्रेक तो जनाब लेनी है। आप लोग इस्तीफे मुझे दें, एक घर चले ब्रेक लेनी है और जाएं, नाज़रीन इस्तीफे ब्रेक से दें और घर वापस चले आएंगे। जाएं। हम आपका अली कोई मिर्जा काम से ये नहीं जानेंगे है, हुकूमत कि है। पुलिस के मुतालिक जो लोगों के दिलों में खासतौर पर लाहौर पुलिस के लिए जो रिजेंटमेंट है, क्या वो रिजेंटमेंट ठीक है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर और लाहौर के अंदर जो वीआईपी कल्चर है, सिक्योरिटी के नाम पर लोगों से जो टैक्स वसूल किया जाता है, उस टैक्स से लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। और हम देखते हैं कि जो सरकारी अफसरान हैं वो अपनी सिक्योरिटी पर वो तमाम वसाइल हमें खर्च करते हुए नजर आते हैं। अली मिर्जा, आप बेसिकली एक क्राइम रिपोर्टर हैं। शहर में जो अमन व अमान के हालात हैं वो पिछले कुछ अरसे में बेहतर हुए हैं या खराब हुए हैं? क्योंकि ज्यादातर नफरी तो वीआईपी रूट्स के ऊपर होती है ना। अवैध जरा प्लीज सवाल दोबारा कीजिएगा। मैंने आपसे एक पूछा कि कुछ अरसे में शहर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर अमन व अमान के हालात बेहतर हुए हैं या खराब हुए हैं? देखिए, अवैस लाहौर की अगर बात करें ना, तो लाहौर में 4 से 5 जो है ना वो सीसीपीओ अब तक, और 4 से 5 ही डीआईजी ऑपरेशन चेंज हो गए। इन्वेस्टिगेशन की तो बेचारों की बात ही बाद में करें, और एसएसपी एसपी की भी बात बाद में करें। ये जब कोई नया सीसीपीओ आता है तो डीआईजी ऑपरेशन अगर सही काम कर रहा होता है तो उसे हटा क्यों दिया जाता है? मुझे तो ये समझ नहीं आती। पुलिस को हटाने का इख्तियार पुलिस को ही देना चाहिए, हुकूमत को नहीं देना चाहिए। आज सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब आए हैं, डीआईजी ऑपरेशन अशफाक खान जो कि दूसरी दफा डीआईजी लाहौर तैनात थे। बड़ी अच्छी जोड़ी थी। इस जोड़ी के बारे में अगर मैं आपको दोबारा बता दूं ना, मैं पुलिस का तर्जुमा नहीं, इसका मतलब ये कि हालात बेहतर हुए हैं। बेहतर हुए थे। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ने, आरपीओ गुलाम महमूद डोगर थे फैसलाबाद और सीपीओ जो है डीआईजी ऑपरेशन था इलेक्शन में। आज लाहौर के हालात बेहतर हो रहे थे। अशफाक खान जब यहाँ पर 7 महीने पहले काम करके गया, 6 महीने पहले उसने काम किया है। आज जब बेहतर हो रहे थे, मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी, डकैत गैंग पकड़े जा रहे थे, डाकू जो है वो सारे जितने दुश्मनदार हैं उनको क्लोज कर दिया गया था। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अशफाक खान को उठाकर जो है आरपीओ सरगोदा भेज दिया गया। मुझे वक्त कम है। सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? सादिया जी जी जी। सादिया, हर सैटरडे नाइट को हैवी बाइकर्स शहर की सड़कों पर बगैर किसी कानून के डर के भागते फिरते हैं, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती आपकी गवर्नमेंट? बात सुने, रोज पकड़े जाते हैं। अच्छा। और उनके जुर्माने होते हैं, बाइकें जब्त होती हैं। मैं आपको बताऊं रोज कौन से पकड़े जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं रोज रिपोर्ट करता हूं। बाइक्स की बात कर रहा हूं। 85 सालों में ना एक बाइक शायद अगर कोई धड़लेगा, एसएचओ है ना, धड़लेगा, आई एम यूजिंग दैट टाइप ऑफ वर्ड बिकॉज के समझ आ दे। अगर वो बेचारा बंद कर देता है ना, अगर वो अपनी अकड़ पे आ जाता है कि मैं इलाके का एसएचओ हैगा, तो वो बेचारा 2, 4, 5, 10 दिन बाद या तो पुलिस लाइन हाजिर होता है या तो मैम हर हफ्ते की रात को ये हो रहा है। मैंने आपको बताया है कि जिस बंदे ने हैवी बाइक रखनी है वो या तो किसी मिनिस्टर की औलाद है या तो किसी ब्यूरोक्रेट की औलाद है। अली मिर्जा, उनको जवाब दे लेने दें। जी 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 सादिया। नहीं, अगर बात सुने, अगर आप अभी खुद ही बता रहे हैं कि जो ये हैवी बाइक रखते हैं, जिन लोगों की औलादे होती हैं, उनके आगे तो हुकूमत नहीं से कुछ कर सकती है ना। उनके आगे तो हुकूमत कैसे कुछ कर सकती है? नहीं, जो आपने कहा ना पकड़े जाते हैं। अली प्लीज उनको जवाब ओके, बात सुने, लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए मैडम। अभी जो लोग काम भी कर होना रहे हैं, चाहिए। अभी जो बेहतर आए हैं, अभी सीसीपीओ जो काम कर रहे हैं डोगर साहब, हाँ। जिस किस्म के लोगों पे उन्होंने हाथ डाला है, जिस किस्म के मंशियात
बच्चे बच्चियां मैडम उनको सलाह ये दी है कि ये ऑपरेशन में आपको भेज दिया गया है। राहिला लास्ट कमेंट। अच्छा क्विकली मैं 2 कमेंट करना चाहूंगी। लास्ट कमेंट। एक तो मैं अलल ऐलान में आपसे एक बात कह रही हूँ अवैस, जी राहिला 2 बातें मुझे कर लेने दे। एक तो अलल ऐलान में आपको बता रही हूँ मंशियात के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगेगी और ये सब ऐसे ही ये चलाते रहेंगे। देखिए ये मैडम, पूरी की हमारी पूरी तो दुआ में हुकूमत लगे। अली, please। दूसरा मुझे कमेंट कर लेने दे अली के बात ऐसे है कि अभी रिसेंटली इजलास किया है जिसके अंदर खुद लॉ मिनिस्टर ने एडमिट किया है कि पूरे पंजाब में क्राइम का रेट बढ़ गया है। उन्होंने एडमिट किया है अपनी नलायकी का, अपनी नाअहली का बहुत बड़ा उन्होंने एडमिट किया। बहुत शुक्रिया अली मिर्जा, सादिया सोहेल आपका। नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। मैं